अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआशन कमज़ोर थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के ऐसे ख़ानदान से थे जो पैसे से पैसा बनाता था और बेहिसाब कमाता था। आपके दादा 100 ऊँट सदका किया करते थे। चचा अबू तालिब मालदार थे, तभी फॉरेन बिजनेस टूर पर जाते थे और बच्चों भतीजों को भी फॉरेन के टूर लगवाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना उठ बैठ और याराना भी मालदार तरीन लोगों में था, जैसे हजरत अबू बकर फॉरेन के रेशमी कपड़े के इम्पोर्टर, हजरत उस्मान ऑफशोर बिजनेस और मुअत्तम बिन आदि वगैरह। अगर लोग अपने मामलात का फैसला कराने आते थे तो उसकी वजह भी माली हैसियत और तो नगरी थी, वरना कमज़ोर हैसियत शख्स के पास कोई नहीं जाता। शादी हुई तो अपने बराबर के और कदीम मजहबी खानदान की और मक्का के मालदार तरीन बिजनेस टाइकॉन से। एक वक्त में उम्मे हानी से शादी की ख्वाहिश की तो जनाबे अबू तालिब जैसे खानदानी इंसान ने गालबन इसलिए इनकार कर दिया कि जिसकी बीवी खतीजा जैसी मालदार है, उसके सामने उम्मे हानी कहाँ ठहरती। मदीने गए तो वहाँ के बड़े मालदारों अब्दुल्ला बिन अबी और साद बिन अबादा वगैरह से रब्त और कारोबार, आसपास के रईसों से ताल्लुक़ और ताइफ का लेन नहीं देन भी था। तभी इस क्लास में उठ बैठ रहा। ऐसे में एक बार एक गरीब की तरफ तवज्जो ना की तो वाहियान तंबा फरमाया गया। 20 बागों और रेवड़ों के सौदे किए। बेटियां ब्याही तो बनु अम्बिया के रईस तरीन इंसान से। हज़रत खतीजा फौत हुई तो उनकी सारी दौलत भी मिल गई। जितनी शादियां की वो सभी ठीक ठाक मालदार औरतें थीं और अपने अपने घर, कारोबार और लौंडियां गुलाम रखती थीं। बाज ने तो अपने गुलाम लौंडियां नबी करीम को भी हिबा किए। फदक की जायदाद कुरान ने आपके ज़ाती तसर्रुफ में दी तो ये कोई अनहोनी ना थी कि लोगों को इस पे अचंभा होता। फतह मक्का में मवेशियों से भरी हुई वादी जाराना सफवान बिन उमिया को दी तो वो चीख उठा कि ऐसी सखाफत सिर्फ नबी कर सकता है। याद रहे कि जब आपने दावाए नबूवत किया तो आपने पहले ही पब्लिक कम्युनिके में वक्त की दोनों सुपर ताकतों के बाजगुजार होने और उनकी शहजादियों के लोंडियां बनाने का तज़किरा किया और अपनी ज़रूरियात के लिए एक पहाड़ सोने और एक चांदी का होने की बात की। और ये ऐसी बात ना थी कि लोग इस पर हैरान हुए हों। ऐसा बड़ा माली दावा हज़रत सुलेमान समेत पहले किसी नबी ने ना किया था। अगर नबी करीम और उनका ख़ानदान मुआशन कमज़ोर होते तो मक्का में नबूवत के इब्तदाई अयाम में ही कुरैश के सरदार आपसे निपट लेते। अगर एक अबू तालिब के सामने खड़े होने से सब खामोश हो जाते थे तो वजह अबू तालिब की मुआशी मजबूती थी। तमाम सरदार आखिर अबू तालिब के घर आकर उनका मिन्नत अल्लाह ही क्यों करते थे कि भतीजे को समझाओ। वो तो राह चलते भी जो चाहते कर करा सकते थे। अल किस्सा नबी करीम बिलाशबा बहुत मालदार थे। मिसाल लीजिए कि हर नबी का नान नफ़का कितना था। मालिक गनीमत के करोड़ों अरबों माल में खम्स के मालिक आप होते थे। हज़ारों मालदार सहाबा आपके एक इशारे के मुंतज़िर होते। फिर क्या वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अज़वाज के लाइफस्टाइल के बारे में जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि घर में खाने को शाज़ो नादिर ही कुछ अच्छा मुयस्सर होता। तन पे कपड़े भी पेबंद लगे और हिजरों की छतें खजूर की टहनियों की बनी होती, जिनका सबूत भी मौजूद है, वरना तो रिमेंस में मोहल्लात या पक्के कुशादा घर मिलते और आपके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली चीज़ों में अमामा शरीफ, जुब्बा और घिसे हुए नालैन शरीफ ना होते, बल्कि कोई कीमती जवाहरात से जुड़ी हुई पोशाक होती, कोई कीमती तख्त या बर्तन ही होता। सवाल ये है कि इतना मालो दौलत कहाँ गया? छुपा दिया गया या खुफिया ताइश में इस्तेमाल हुआ, किसी खास कारोबार या मिशन में लगा दिया गया?
ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے اور JIT بٹھانے کی ضرورت نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ تمام تر دولت اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں صرف ہوئی، انفاق فی سبیل اللہ میں بہا دی گئی، غلاموں کو آزاد کرانے اور رفاہی پروجیکٹس میں استعمال ہوئی، جنگوں میں استعمال ہوئی، اور اس زمانے کے مطابق جن ہتھیاروں کی ڈیمانڈ تھی ان سے اپنی حربی طاقت کو بڑھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی ذات کے لیے فقیری کو چنا اور سخاوت کو اپنایا۔ تاریخ اور قرآن کا بیان ہے کہ ازواج مطہرات آج کی خواتین کی طرح لگژری کی ڈیمانڈز کرتی تھیں، مگر آپ کے زیر تربیت آپ کے تمام اہل خانہ برزا اور رغبت سادہ زندگی اپنائے ہوئے تھے۔ حد یہ ہے کہ لوگ تاریخ میں لکھا یہ واقعہ اب ذکر کرنا ہی بھول گئے ہیں کہ جناب عائشہ کے بازوؤں میں سونے کے اتنے بھاری کڑے تھے کہ ہاتھ تھک جاتے تھے، اور ان کا شادی کا جوڑا اس قدر قیمتی اور فیشنیبل تھا کہ مدینہ کی 200 لڑکیوں نے اپنی اپنی شادی کی رات میں وہ جوڑا مانگ کر پہنا تھا۔ تو جناب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مالدار اور طاقتور آدمی تھے، اور اس مال اور طاقت کی تقسیم جس طرح آپ نے کی اس کی پوری دنیا شاہد ہے، اور غیر مسلم بھی اس کے معترف ہیں، اور آپ کے لائف سٹائل کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ یہ ابہام پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سے کوشش کر کے دیکھ لیں، رام بھلی کرے گا۔ یہ ایک سری مغالطہ ہے جسے دانستہ و نادانستہ طریق میں گھسیڑا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان معاشی طور پر کمزور تھے یا کسی بھی دور میں کمزور رہے تھے، اور آپ کے قریبی ساتھی ابو بکر و عمر وغیرہ خدا نخواستہ معاشاً بدحال و بے وقار لوگ تھے۔ یہ مغالطہ اس لیے بھی بہت گنا ہو گیا کہ اچھے بھلے اہل علم کو بھی فقر اور مفلسی کا فرق معلوم نہیں ہے۔ نبی کریم نے مفلسی سے پناہ مانگی ہے لیکن فقر کو اپنا فخر قرار دیا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ چونکہ عوام کی تربیت ایسی کی گئی ہے کہ اس نے قرار دیا ہے، اور دوسرے یہ کہ چونکہ عوام کی تربیت ایسی کی گئی ہے کہ اس نے صاحب مال و اقتدار کو برا بھلا کہنا ہی کہنا ہے، اس لیے بھی نبی کو مفلس اور بے زر و در دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ اردو میں یہ بات سید القوم سر سید احمد خان سے پہلے کسی نے نہیں لکھی کہ اسلام فقیر بنانے نہیں بلکہ عزتیں اور مال و متاع و جاؤں حشم دینے آ